धर्म दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है। महान आत्माएं हमारे बगल से होते हुए निकल जाती हैं, लेकिन हम उनसे कुछ सीख नहीं पाए। कलाम साहब एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान रखते थे। वे अपने जीवन में धार्मिक एकता पर जोर देते थे। उनके जैसा आज तक न तो कोई हिंदू पैदा हुआ और न ही कोई मुस्लिम पैदा हुआ। वे कोई राजनेता नहीं, असली धार्मिक व्यक्ति थे। शायद वे भी इस्लाम में दब जाते तो आज भारत खौफ के साए में जी रहा होता। जो मनुष्य होता है वह जाति धर्म की जंजीरों को तोड़ देता है, लेकिन भारत ने एक रत्न देकर उनकी कीमत चुका दी। आज भारत में ऐसे अनगिनत रत्न पड़े हुए हैं, लेकिन धर्म उनको पहले ही मरोड़ देता है। धर्म से आगे की दुनिया कलाम साहब ने देखी। ऐसा ही एक नाम आता है भारत के मशहूर लेखक मोहम्मद इकबाल का। उन्होंने भी 1904 में भारत के लिए एक कविता लिखी, जिसे तराना ए हिंदी कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। आज भारत के बच्चे जिस प्रार्थना को स्कूल में जाकर बोलते हैं, आज उनके लेखक का नाम उनको याद नहीं है। क्या भारत में कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति पैदा हुआ है जो दूसरे धर्म के लिए प्रार्थना लिख दे और वे इसे स्वीकार कर लें? एक प्रार्थना और है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। इस प्रार्थना के लेखक पंडित विनय चंद्र हैं, लेकिन उनकी कविता भी वही कह रही है जो मोहम्मद इकबाल की कविता कह रही है। हमारे अध्यापक अगर शिक्षित हैं तो वे प्रार्थना के माध्यम से डॉक्टर अब्दुल कलाम, पंडित विनय चंद्र और मोहम्मद इकबाल जैसी सोच के बच्चे भारत को दे सकते हैं। अध्यापक हमारा दूसरा गुरु होता है। गुरु त्रिकालदर्शी होता है। गुरु चंडाल हो तो भारत के भविष्य को बिगाड़ सकता है। गुरु सच्चा और अच्छा है तो बिगड़े बच्चों को सुधार सकता है। कभी कभी पंडितों में से कोई एकाध पंडित निकल कर आता है, कभी कभी मौलवी में से कोई एकाध मौलाना निकल कर आता है। बाकी तो सब आते जाते रहते हैं। आप भी कुछ ऐसा करके जाओ जिसे कोई और याद करे। कभी कभी लाइन लगानी पड़ती है शमशान घाट में खुद को दफन करने की। खुद को दफन करने से पहले किसी बुराई को दफन कर जाओ। कमबख्त वजन डालकर चले गए दुनिया में जाति धर्म का, किसी और का नहीं, तो कम से कम खुद का वजन कम करके जाओ। बोलो जय सच्चिदानंद।